एक सवाल है मेरा भारतवासियों से। शायद एक ऐसे व्यक्ति को याद हम लोग ना रखें जो पूरा जीवन खुद के लिए जिया, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन को राष्ट्रहित, शिक्षा और पर्यावरण पर समर्पित कर दे, क्या उसे उसकी आवाज़ को अनसुना कर देना चाहिए? भारत के अभावों में भी जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे विश्व भर में स्थान बनाया है, वही महान वैज्ञानिक का आज हमारे देश में क्या स्थिति है? क्या यह हम भारतवासियों के लिए एक दुर्भाग्य की बात नहीं है? हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। आज कुछ लोग उन्हें किसी आंदोलन की वजह से जानते होंगे, लेकिन उनके जीवन का सफर किसी आंदोलन से तय नहीं होता, बल्कि देश की सेवा से शुरू होता है। जब लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में बच्चे लगातार अपनी असफलताओं से परेशान थे, तब उन्होंने बच्चों को दोष ना देकर शिक्षा व्यवस्था से सवाल किया। के दौरान उन्हें 21 दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एक सेकमॉल व्यवस्था लाई। सेकमॉल, जिसकी स्थापना सोनम वांगचुक के द्वारा 1988 ईस्वी में की गई। इसका फुल फॉर्म स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है। वह संस्थान है जहां बच्चों को किताब नहीं रटवाया जाता, बल्कि उन्हें ये सिखाया जाता है कि अपने पैरों पर किस प्रकार खड़ा होया जाए और विज्ञान को समाज की सेवा में कैसे लगाया जाए, जिसका उदाहरण बनाकर आइस स्तूपा हमारे आगे प्रस्तुत किया। एक तरफ जहां लोग पानी की कमी को अपना किस्मत मान चुके थे और मान बैठे थे कि यही हमारी तकदीर है, वहां उन्होंने विज्ञान की मदद से नई आस दी। सर्दियों के अतिरिक्त जल को जमा कर बर्फ बनाया और उसे गर्मियों में पिघलाकर किसानों के खेतों तक पहुंचाया। आजकल के नए नए राजनीतिज्ञ और इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि उनके अनशन से हमारा राष्ट्रवाद को आघात पहुंचता है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी आप देशवासियों से कि क्या राष्ट्रवाद हमारे लिए इतनी छोटी चीज है कि वो किसी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से आघात हो जाएगी या उन्हें आहत पहुंचेगी? उन्हें उनकी इन्हीं सारी कृतियों के कारण 2018 में उन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। इन्हीं तरह के अनगिनत पुरस्कार उन्हें मिला, लेकिन उन्होंने सिर्फ पुरस्कार को ही अपना मंजिल नहीं बनाया। वे लगातार पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा जैसी समस्याओं में संलग्न रहे और उनको लेकर सवाल खड़े करते रहे, क्योंकि उनका मानना है कि जब बात देश के हित और बच्चों की शिक्षा की हो, तो समाज के किसी भी व्यक्ति को चुप नहीं बैठना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हमारे अधिकारों को दबाया जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा हक है, और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। एक ऐसे व्यक्ति को देखें जिसने बिना किसी राजनीतिक पद के अपना सारा जीवन देश के हित में लगाया है, जिसने समाधान दिए हैं, शिकायतें नहीं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके जीवन प्रत्याशा को दीर्घकालीन बनाएं। हम अपने फर्ज से भटक गए हैं और कितना बगैरत समय आ गया है कि एक पढ़े लिखे वैज्ञानिक को अनशन करना पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि सोनम वांगचुक आज किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि शिक्षा, नवाचार और एक जिम्मेदार नागरिक की सोच का पहचान बन गया है। बाकी फैसला आपका है कि आप सोनम वांगचुक को नेशनलिस्ट कहेंगे या पैट्रियोटिक।